उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी के वक्तव्य से कुछ बातें समझी जा सकती हैं। एक, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस बुरा दिखाने का प्रयास करती रहेगी। पिछले दशक ये प्रयास कांग्रेस का घाटा करते रहे और इन आलोचनाओं का मोदी की लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में दर्जनों चुनावी हार के बाद अभी भी कांग्रेस यही करने का सोच रही है तो क्या कहा जा सकता है। दूसरा, कांग्रेस कोई वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक विजन देने में असफल है क्योंकि वह बेकार की बातों और नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त है। यह चुनाव के लिए एक खराब रणनीति है क्योंकि कांग्रेस पारंपरिक भाजपा विरोधी वोट प्राप्त करना चाहती है, लेकिन कई और पार्टियां भी इसी फिराक में लगी हैं। मोदी विरोध से ऐसे मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन अन्य पार्टियां बेहतर मोदी विरोध करके चुनाव जीतना कांग्रेस से बेहतर जानती हैं और भाजपा से अधिक कांग्रेस के वोट इन्हीं पार्टियों की ओर जा रहे हैं। तीसरा, मुस्लिम वोट प्राप्त करने का भी कांग्रेस प्रयास कर रही है। भाजपा के पास यह वोट बैंक नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों के पास है वह या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है या प्रतिस्पर्धा में। इससे कांग्रेस पूरे भारत में व्याप्त नहीं हो पाएगी और आज जहां है वहीं रह जाएगी, यानी राज्यों में एक कनिष्ठ गठबंधन साझेदार बनकर जो स्वयं का जनाधार बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इस चिंतन शिविर से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, यह तथ्य और दृढ़ हो गया है कि किसी गांधी प्रमुख के बिना कांग्रेस का अस्तित्व संभव नहीं है और पार्टी में बंटवारा हो जाएगा। दूसरा, मोदी पर व्यक्तिगत हमले और बढ़ेंगे क्योंकि शिविर में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने मोदी पर भरपूर निशाना साधा। तीसरा, पहचान आधारित राजनीति ही कांग्रेस करती रहेगी क्योंकि सोनिया गांधी के वक्तव्य में मुस्लिम वोट बैंक पुनः जीतने का प्रयास देखा गया। ऐसे में हिंदू विरोध और भय फैलाने का काम कांग्रेस जारी रखेगी। चौथा, भाजपा विरोधी पार्टियों के एक ही वोट बैंक के लिए आपस में लड़ने से विपक्ष एकता घटेगी, जिसमें संभावना अधिक है कि कांग्रेस ही पीछे रह जाएगी। इससे निकलने का एक ही मार्ग है, भाजपा विरोधी पार्टियों का विलय, लेकिन इससे गांधी परिवार का आधिपत्य घटेगा, इसलिए वे ऐसा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इस शिविर के बाद भी कांग्रेस वहीं रह जाएगी जहां वह थी।